बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण में क्रिया देखने वाले हैं। क्रिया का मतलब आपको पता है। क्रिया का मतलब यानी काम करना। काम करने का जिस शब्द से बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया वाले शब्द आपको पता है, लेना, देना, खाना, पीना, उठना, बैठना, खेलना, हंसना। तो ये सब क्या है? क्रिया है। ये सब क्या है? क्रिया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये क्या है? क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे और इन उदाहरणों के जरिए हम क्रिया किसे कहते हैं समझने की कोशिश करेंगे। पहला उदाहरण है तोता मिर्च खाता है। तोता क्या खाता है? मिर्च खाता है। दूसरा है बारिश हो रही है। तीसरा उदाहरण है बच्चा दौड़ता है। तो इन तीनों उदाहरणों में हमें क्रिया कौन सी है वो समझ में आता है। पहले उदाहरण में तोता मिर्च खाता है। इस उदाहरण में तोता खाने की क्रिया कर रहा है, यानी कि खाता है। ये क्या है? क्रिया है। दूसरे उदाहरण में बारिश हो रही है क्या है? क्रिया है। तीसरे उदाहरण में बच्चा दौड़ता है, ये उदाहरण है। तीसरे उदाहरण में दौड़ने की क्रिया हो रही है, यानी कि दौड़ता है, ये क्रिया है। समझ में आया? अब इसकी परिभाषा हम देखेंगे क्रिया की। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे हम क्रिया कहते हैं। तो ऊपर जो उदाहरण दिए हैं उनमें हमें क्रिया कौन सी है ये समझ में आया। देखो यहाँ खाता है, इस शब्द से क्रिया का बोध होता है, खाने की क्रिया हो रही है, समझ में आता है। दूसरे उदाहरण में बारिश हो रही है यानी कि क्रिया शुरू है, इसका बोध होता है। तीसरे उदाहरण में बच्चा दौड़ता है, तो दौड़ने की क्रिया शुरू है, दौड़ता है इस शब्द से दौड़ने की क्रिया शुरू है, ये समझ में आता है। तो इसके बाद यहाँ पर एक बात है जो हमें समझ लेनी है। क्रिया करने वाला कौन है? क्रिया तो हो रही है, जैसे तोता मिर्च खाता है। तोता मिर्च खाता है तो खाने की क्रिया कौन कर रहा है? तोता। तो तोता क्या हुआ? करता हुआ। क्रिया जो कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ये समझ में आया? काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो वाक्य में और एक होता है जिसे हम कर्म के नाम से जानते हैं। कर्म किसे कहते हैं? कर्ता जो काम करता है उसे हम कर्म कहते हैं। ये समझ में आया? कर्ता जो काम करता है उसे हम कर्म कहते हैं। एक उदाहरण लेकर हम देखेंगे। पहला उदाहरण, तोता मिर्च खाता है। तोता मिर्च खाता है, इस उदाहरण में ये क्रिया है और इसमें कर्ता, क्रिया करने वाला कौन है? तोता। तोता क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है, लेकिन वो क्या खा रहा है? मिर्च खा रहा है। तो मिर्च क्या हुआ? कर्म हुआ। समझ में आया? यहाँ एक उदाहरण मैंने दिया है आपको, राहुल आम खाता है। यहाँ क्रिया है खाने की, खाता है, ये क्या है? क्रिया है। और क्रिया कौन कर रहा है? राहुल। तो राहुल क्या हुआ? करता हुआ। और राहुल क्या खा रहा है? आम खा रहा है। क्रिया कौन सी कर रहा है वो? आम खाने की। तो आम क्या हुआ? कर्म हुआ। समझ में आया? तो इससे अब आगे देखेंगे हम इस क्रिया के कुछ भेद हैं, यानी कि प्रकार। इसमें मुख्य दो प्रकार है। तो यहाँ पर हम क्रिया के जो भेद है वो देखेंगे। इसके दो भेद है, मुख्य भेद दो हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो इसमें हम पहले सकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी लेंगे। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो बच्चों, स का मतलब हमें पता है। स का मतलब है साथ। स का मतलब क्या है? साथ। और कर्मक का मतलब है कर्म के, यानी कि कर्म के साथ। इस शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। सकर्मक का मतलब है कर्म के साथ। तो इसी कारण सकर्मक की व्याख्या आप बता पाएंगे। सकर्मक किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म होता है,
जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसलिए मैंने कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, उदाहरण देखेंगे और इसे समझने की कोशिश आप करिएगा। पहला उदाहरण है, राहुल सेब खाता है। राहुल सेब खाता है। इस उदाहरण में क्रिया कौन सी है? क्रिया है खाने की। खाता है यह क्रिया है, खाता है यह क्रिया है। इसमें क्रिया करने वाला कौन है? राहुल। तो इसे हम क्रिया नाम लिखते हैं यहाँ पर, क्रिया। राहुल क्या हुआ? करता, यानी क्रिया करने वाला हुआ। राहुल क्रिया करने वाला हुआ। और राहुल क्या खा रहा है? सेब खा रहा है। यहाँ पर सेब क्या हुआ? कर्म हुआ। अब इसे पहचानने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। वाक्य में कर्म कौन सा है ये पहचानने का आसान तरीका। वाक्य में जो क्रिया होती है, वाक्य में जो भी शब्द क्रिया वाला होता है उसे लेकर हम एक सवाल पूछेंगे और इस सवाल पूछने के लिए क्या इस प्रश्नार्थक शब्द का उपयोग करेंगे? क्या इस प्रश्नार्थक शब्द का उपयोग करेंगे? जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, राहुल क्या खाता है? राहुल क्या खाता है? उत्तर क्या आता है? सेब। जो उत्तर आता है वो हमारा क्या है? कर्म है। जो उत्तर आता है वो हमारा क्या है? कर्म है। आगे देखते हैं, शिकारी ने शेर को मारा। शिकारी ने शेर को मारा। यहाँ क्रिया हो रही है मारने की। मारा यह शब्द क्या है? क्रिया। क्रिया करने वाला कौन है? शिकारी है। शिकारी ने शेर को मारा। मारने की क्रिया की किसने? शिकारी हुआ करता। तो इस शिकारी का परिणाम क्या हुआ? जब वो मारता है तो उसका परिणाम किस पर हुआ? शेर पर हुआ। समझ में आ रहा है? तो शेर हमारा क्या है? कर्म है। अब यहाँ पर कर्ता को लेकर, सॉरी, क्रिया को लेकर हम क्या करेंगे? सवाल करेंगे। सवाल किस शब्द से करेंगे? क्या। क्या इस शब्द को हम लेकर कर्ता से सवाल करेंगे। सवाल क्या करेंगे? शिकारी ने क्या मारा? शिकारी ने क्या मारा? क्या मारा शिकारी ने? शेर को, यानी शेर मारा। समझ में आया? तो शेर क्या हुआ? कर्म। जब इसका उत्तर मिलता है तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। यदि अगर उत्तर नहीं मिलता तो आओ आगे देखेंगे हम उसे क्या कहते हैं। तीसरा उदाहरण, पुलिस ने उस रात चोरों के डेरे पर छापा मारा। इसमें क्रिया कौन सी है? मारने की क्रिया। मारा यह क्रिया है। मारा यह क्या है? क्रिया है। ये क्रिया किसने की है? पुलिस ने। तो पुलिस क्या हुए? कर्ता। क्रिया करने वाले हुए। समझ में आ रहा है? तो इस वाक्य में भी हम क्या करेंगे? क्या इस प्रश्नार्थक शब्द को लेकर क्रिया से प्रश्न पूछेंगे। पुलिस ने उस रात चोरों के डेरे पर क्या मारा? छापा। तो छापा क्या हुआ? कर्म। इन्होंने किया हुआ, कर्ता ने जो काम किया है। कर्ता ने कौन सा काम किया है यहाँ पर? छापा मारने का। तो छापा ये शब्द क्या हुआ? कर्म हुआ। समझ में आया? तो इसके बाद हम देखेंगे अकर्मक क्रिया। इसके बाद हम क्या देखेंगे? तो अब हम यहाँ पर अकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी लेंगे। अकर्मक का मतलब, जिस तरह हमने सकर्मक का मतलब देखा, सकर्मक इस शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ था, उसी तरह इस अकर्मक शब्द में भी इसका अर्थ छुपा हुआ है। अ का मतलब, अकर्मक में जो अ आता है इसका मतलब, अ का मतलब है बिना, यानी कि नहीं, ऐसा हम उसे कह सकते हैं। और कर्मक का मतलब है कर्म के, यानी कर्म के बिना। अकर्मक का मतलब क्या है? कर्म के बिना। तो इस अकर्मक की जो व्याख्या, जिसे हम कहते हैं परिभाषा, वो हम देखेंगे। जिस क्रिया को किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिस क्रिया को किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में कर्म नहीं होता, आसान शब्दों में
मैं आपको बता रहा हूं, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक, अकर्मक क्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे जिससे आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। पहला उदाहरण है राहुल खाता है, दूसरा उदाहरण है अमर दौड़ रहा है, तीसरा उदाहरण है माँ हंस रही है। तो पहले उदाहरण में हम देखेंगे राहुल खाता है, इसमें क्रिया कौन सी है? खाने की। खाता है, यह क्रिया है। क्रिया कौन कर रहा है? राहुल। राहुल। इससे पहले सकर्मक में हमने देखा था, क्या इस प्रश्नार्थक शब्द को लेकर हमने क्रिया शब्द से प्रश्न पूछा था, तो वही हम यहाँ पर करेंगे। राहुल क्या खाता है? क्या खाता है, यदि अगर हम ये सवाल करते हैं तो उत्तर आता है? नहीं। उत्तर आता है? नहीं। हाँ, तो उत्तर नहीं आता, इसलिए ये क्या है? अकर्मक क्रिया। उत्तर नहीं आता, यह क्या है? इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। अब देखो अगला उदाहरण, अमर दौड़ रहा है, इसमें क्रिया कौन सी है? दौड़ रहा है, ये क्रिया है। और क्रिया कौन कर रहा है? अमर क्या हुआ? करता हुआ, और ये क्रिया हुई। तो हम यहाँ पर भी क्या इस शब्द को लेकर एक सवाल करेंगे क्रिया के साथ, क्या दौड़ रहा है? क्या दौड़ रहा है? तो उत्तर मिलता है इसका? नहीं मिलता, इसलिए ये भी क्या हुई? अकर्मक क्रिया हुई। तो इस उदाहरण से हमें समझ में आता है कि अकर्मक क्रिया, ये दोनों उदाहरण अकर्मक क्रिया के हैं। तीसरा उदाहरण, माँ हंस रही है, तो यहाँ क्रिया कौन सी है? यानी कि हंस रही है, ये क्रिया है। और माँ क्रिया करने वाली है, क्रिया करने वाला कौन है? माँ। इसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। और ये क्रिया है। यहाँ पर भी हम क्या इस शब्द से, क्रिया से सवाल करेंगे। क्रिया से हम सवाल करेंगे, क्या हंस रही है? उत्तर मिलता है? नहीं। आपको लग रहा होगा माँ हंस रही है, ये उत्तर है। तो माँ हंस रही है, ये उत्तर आने के लिए सवाल बदलना होगा हमें। क्या ऐसा सवाल नहीं करना होगा? कौन हंस रहा है, तो माँ उत्तर आएगा। आप जो कह रहे हैं ना माँ बोल के, तो वो गलत है। हमने सवाल क्या इस शब्द को लेकर किया है? सकर्मक में और अकर्मक में यही शब्द का उपयोग कर रहा है, क्या। तो उत्तर यदि अगर नहीं मिलता, तो वो अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर भी उत्तर नहीं मिला, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। इन उदाहरणों में हमें सिर्फ कर्ता और क्रिया नजर आ रही है, कर्म कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। कर्म है क्या कहीं पर? नहीं। तो इन उदाहरणों में कर्म नहीं होता, इसलिए ये क्या होती है? अकर्मक क्रियाएं होती है। समझ में आया? तो इसके बाद इसके कुछ और प्रकार है, वो हम देखेंगे। इसमें संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और तीसरी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। तो और 3 क्रियाएं हैं, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे।